अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक फौरी ख़बर के साथ और उस पर तबसरे के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, आज अफ्तारी से पहले अफ़गानिस्तान साइड से अफ़गान तालिबान की फ़ोर्सेस ने पाकिस्तान की सरहद पे जो चौकियाँ हैं मुख्तलिफ एरिया में, तकरीबन बहुत एक लंबा एरिया है, कुनर से यानी बाजावर से लेकर खैबर ज़िला तक जो है उस पर हमले किए हैं, भारी हथियारों के साथ हमले किए हैं और फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्ड किया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शायद अफ़गान तालिबान को डेफिनेटली उनके जहन में यही था कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर फोर्सेस है वो उस वक्त रोज़ा अफ्तार करते होंगे, तो इसी वजह से अचानक हमला किया गया है। अब हमला जो है अगर हम देखें तो कई मुकामात पे किए गए हैं, तकरीबन ये जो है 13-14 बॉर्डर पोस्ट जो है उसको टारगेट किया गया है। अफ़गानिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने जो एक्स पे अपनी ख़बर लगाई है, इंटरेस्टिंगली उसने जो पोस्ट या जो जगह बताई हैं वो अफ़गानिस्तान ही के इलाके बताए गए हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने जो पोस्ट किया है उसके मुताबिक नंगरहार जो कि अफ़गानिस्तान का सूबा है, उसका इलाका है तहसील दौर बाबा, वहाँ पे दो जो इलाके है माशीन नाव, दो चौकियों पे यानी बॉर्डर पोस्ट पे वहाँ पे अफ़गान तालिबान ने हमला किया है। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब के बयान के मुताबिक। दूसरा वो कह रहा है कि नंगरहार ही का एक और तहसील है गोश्ता, ये बिल्कुल नंगरहार में है और उसका इलाका है अनारगे। कहते हैं वहाँ पे भी हमने पाकिस्तान के 3 बॉर्डर पोस्ट पे हमला किया है। अभी ये तो इलाके बता रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और कहते हैं कि ये पाकिस्तानी पोस्ट यहाँ थे। इसी तरह सूबा कुनर जो कि पाकिस्तान के ज़िला बाजावर से मिलता है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब से के मुताबिक यहाँ पे एक इलाका है तहसील नारे। तहसील नारे का दो कलाम इलाका, यहाँ पे 3 एरियाज़ में जो बॉर्डर पोस्ट है वहाँ पे हमले किए गए। इसी तरह खैबर ज़िला खैबर का जो बाज़ार ज़खाखेल का इलाका है उसके सामने जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे भी 2 मुकामात पर अफ़गान फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया है और हमले में जो है भारी हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों की साइड से हमला इफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा पहले किया गया है और ये इफ्तारी को तकरीबन 25 या 30 मिनट थे, यानी 5:20 पर कहते हैं कि ये हमले शुरू किए गए हैं। पाकिस्तान की साइड से सिक्योरिटी फोर्सेस का खबर यही है कि फौरी तौर पर जवाब दिया गया है, भारी हथियारों से दोनों के दरमियान जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। सूरत हाल दोनों मुल्कों के दरमियान अगर देखें तो बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है और जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है इसका मतलब यह है कि एक तो दुनिया ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। अगर हम देखें जब पाकिस्तान ने आज से 3 दिन पहले अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए, वो मतलब मुबैना जो टेररिस्ट हाइड आउट्स थे वहाँ पे पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो भी नंगरहार, खोस्त और पख्तिका में किए गए थे। तो उसी हवाले से अगर हमने देखा दुनिया ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की थी, किसी ने भी ना अफ़गानिस्तान के साथ इसका हमदर्दी का इज़हार किया, ना किसी ने पाकिस्तान के इन हमलों की मज़म्मत की। अब यह है कि दोनों के दरमियान जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और मैं समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों के लिए, पाकिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए ये सूरत हाल ठीक नहीं है। अभी तक दुनिया की तरफ से इसी हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, ना किसी मुल्क ने आके दोनों के दरमियान सालसी के हवाले जिस तरह पहले होता था सालसी वगैरह की पेशकश की है। लेकिन ये एक हकीकत है, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि पूरी दुनिया को इस वक्त तशवीश है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुसलसल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, वहाँ पे अफ़गान तालिबान जो है उनको एक माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकायदा इजाज़त दी जा रही है, बाकायदा उनको असनाद दिए जा रहे हैं। इसी तरह अगर हमने देखा कि रशिया, रूस ने भी आज से चंद दिन पहले रूस के जो वजारत ख़ारिजा है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और वहाँ पे 20 से लेकर 23,000 तक जो है दहशतगर्द है जो इस खित्ते के लिए, पूरे खित्ते के अमन के लिए ख़तरा बन सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि शायद यही वजह हो
کہ جب پاکستان نے وہاں پہ ملیٹنٹس کے ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کیا تو کسی بھی ملک نے اسی حوالے سے کوئی بات نہیں کی، سب نے خاموشی اختیار کی۔ دی ریزن از کہ اب یہ بات پوری دنیا میں مکمل طور پر اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر جو ہے دنیا کے لیے مختلف جو عسکریت پسند گروپ ہے وہ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر دنیا بھی سامنے نہیں آ رہی، نہ مسلم ممالک اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، نہ ریجنل ممالک اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو اس کا زیادہ جو خطرناک اثر ہوگا وہ پاکستان اور افغانستان پہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو جو ہے اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے۔ افغان طالبان کو بھی یہ جو میں نہ مانو، ابھی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اس دن دوبارہ کہا ہے کہ افغانستان، بلکہ امیر خان متقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ افغانستان میں کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن تنظیموں کو دنیا دہشت گرد سمجھتی ہے وہ تنظیمیں افغان طالبان کی نظر میں دہشت گرد نہ ہو۔ ابھی داعش کے حوالے سے روس نے بھی کہا ہے کہ داعش کا جو ہے موجودگی جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ یو این سیکورٹی کونسل کے رپورٹس نے بھی کہا ہے کہ داعش جو ہے پاکستانی بارڈر کے ساتھ افغانستان میں اور شمالی افغانستان میں موجود ہے، لیکن ذبیح اللہ مجاہد صاحب ان کا ایک رٹ لگا ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں ہے۔ اب اسی صورتحال سے اگر جس طرح میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو صورتحال بن رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان پہلے سے، خاص کر خیبر پختونخوا میں گزشتہ 1 مہینے یا 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ تقریباً ہر جگہ پہ یہ گزشتہ تقریباً 3 دنوں میں 16 پولیس اہلکاروں کو جو ہے شہید کیا گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب کا جو ہے وہاں پہ ایک چیک پوسٹ پہ خودکش حملہ ہوا ہے۔ اس طرح بلوچستان میں بھی حالات جو ہے اگر ہم دیکھیں، پشین میں گزشتہ روز واقعہ ہوا ہے، یا اس سے پہلے جو مختلف علاقوں پہ تقریباً 50 جگہوں پہ جو ہے BLA کی طرف سے حملہ ہوا ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی حالات کافی کریٹیکل ہے، کافی چیلنجنگ ہے سیکیورٹی اداروں کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ خیر ہو، دونوں ممالک کو یہ ریئلائز ہو کہ لڑائی سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جن تنظیموں کو وہ اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، شاید دنیا ان تنظیموں کو دہشت گرد سمجھتی ہے۔